साथियों नमस्कार। कृषि ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज मैं आया हूँ कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ पर। यहाँ पर जो प्राकृतिक खेती जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उस पर जो यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें विभिन्न तरह के घटक बनाए गए हैं, जैसे बीजामृत है, जीवामृत है, निमास्त्र है और भी बहुत सारे घटक बनाए गए हैं जो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, प्राकृतिक खेती जो है उसमें ना तो हम रासायनिक खादों को डालते हैं, ना ही हम उसमें जैविक खादों को डालते हैं। प्राकृतिक खेती में सिर्फ इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि प्राकृतिक खेती में जो उपयोग होने वाले घटक है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए हैं। सर्वप्रथम जो बीज उपचार वाले, जिसमें बीजामृत आता है, और दूसरा जो होता है वो होता है पोषक तत्व प्रबंधन। जैसे फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके लिए जीवामृत है, घन जीवामृत बनाया जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है कि जो फसलें हैं उनमें प्राकृतिक तरीके से कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए निमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, ऐसे घटक अपनाए जाते हैं। अब इसमें मैं बात करूं बीजामृत की, जो बीज उपचार के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, बीजामृत जो होता है वो बीजों को रोग और कीटों से तो बचाता ही है, लेकिन उसकी अंकुरण क्षमता में भी वृद्धि करता है। और जो बीजामृत होता है वो फसलों की शुरुआती अवस्थाएं से ही बढ़वार अच्छी रखता है। अब बात करते हैं इसमें बीजामृत का निर्माण कैसे किया जाता है। तो किसान साथियों, बीजामृत के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे गाय का गोबर 5 किलोग्राम लेवें, और गौमूत्र होता है 5 लीटर लेवें, उसके साथ ही 50 ग्राम चूना लेवें, और जो बढ़ के या जंगली भूमि है वहाँ की मिट्टी 50 ग्राम लेवें, और 20 लीटर पानी एक प्लास्टिक के ड्रम में लेकर के इन सभी घटकों को आपस में मिला लेवें। और इनका मिलाने का जो क्रम रहेगा वो सुबह शाम के समय घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई के नुमा घुमाएँ इसको ड्रम में, जिससे घोल अच्छी तरीके से मिश्रण हो जाए, और 24 से 48 घंटे तक इसको ड्रम में घुमा करके, और जो छायादार स्थान पर, जैसे यहाँ पर प्रदर्शनी में टीन शेड के नीचे रखे हुए हैं, उसमें हम इनको रख देंगे। 24 से 48 घंटे बाद ये बीजामृत अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो बीज को हम बुआई करने से पहले अच्छे तरीके से फर्श पर फैला करके बीजों और इस जो बीजामृत की जो मात्रा है उसको उसमें अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और अच्छे तरीके से सुखा करके उसको बुआई के लिए हम बीज काम में ले सकते हैं, जिससे हमारी फसलों में कीट रोग बीज बुआई से ही नहीं आवे। किसान साथियों, अब मैं बात करूं जो पोषक तत्व प्रबंधन होता है, फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए जीवामृत बनाया जाता है। जीवामृत की बात करूं मैं, तो जीवामृत बनाने के लिए मुख्यतया 10 किलोग्राम गाय का गोबर और 8 से 10 लीटर गौमूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, और जो पानी की मात्रा होती है वो 200 लीटर आप ले सकते हो। इसके साथ ही बड़ या पीपल या जंगली भूमि है वहाँ की 50 ग्राम मिट्टी आप ले सकते हो। इन सभी घटकों को एक प्लास्टिक के ड्रम में डालना है, और अच्छे तरीके से घड़ी की सुई नुमा सुबह शाम घुमाना है, और 24 से 48 घंटे के लिए इसको छायादार स्थान पर रख देना है। किसान साथियों, ये घोल बन जाएगा तो उसके बाद आप इसको 200 लीटर जीवामृत जो बना है उसको एक एकड़ फसल में सिंचाई के साथ दे सकते हो। और उसके अलावा आप इसको फसल में स्प्रे भी कर सकते हो। 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार आप जीवामृत का स्प्रे कर सकते हो, जिससे पोषक तत्वों की फसल में कोई कमी नहीं आए, पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे। अब बात करूं मैं किसान साथियों निमास्त्र की, जो फसलों में कीट और रोग बीमारी लगते हैं हमारे, उसका नियंत्रण हम प्राकृतिक तरीके से कैसे करें, तो उसके लिए निमास्त्र बनाया जाता है। और निमास्त्र में बनाने की विधि, जिसमें नीम की निम्बोली या पत्ते होते हैं वो 10 किलोग्राम की मात्रा लेनी है हमको, और जो गौमूत्र है वो 10 लीटर लेंगे, उसके साथ ही 2 किलोग्राम गाय का गोबर लेंगे, और 200 लीटर पानी में इसका अच्छे तरीके से हम घोल बना लेंगे। 48 घंटे
तक इसको गोल को एक छायादार स्थान पर रख देंगे। सुबह शाम हम इसको लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुईनुमा आकृति में घुमाना है ताकि गोल अच्छे तरीके से मिश्रण हो सके। और यह निमास्त्र जब हमारा 48 घंटे में तैयार हो जाएगा तो हम इसको 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर के हम फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। जैसे रस चूसक कीट है या सूक्ष्म इल्लियाँ है और कैटरपिलर है, उनका अच्छे से नियंत्रण कर सकें। तो किसान साथियों, ये रही बात प्राकृतिक खेती हम कैसे करें जिसमें हमारा लागत बहुत कम से कम हो। जीरो बजट केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है उस पर हम कैसे अमल करें और कैसे हम घर पर ही सारा विधि अपनाकर अच्छे से बना सकें। और किसान साथियों, आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पर इसकी प्रदर्शनी लगी रहती है या कोई और केंद्र जैविक फार्म हो जहाँ पर प्रदर्शनी लगी रहती है, वहाँ आप जा सकते हो और कृषि विशेषज्ञों से जानकारी ले सकते हो और इसको अपने घर पर बना सकते हो। धन्यवाद।